हाय फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। आज चलिए फिर से मैं आपके साथ एक न्यू न्यू वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि मैं आज जो हूं आपको मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं। 12th क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहला नंबर मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। तो मैट्रिक्स, यहां देखिए मैट्रिक्स, हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्राइसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्राइसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्राइसेस। देखिए, मैट्रिक्स का जो है सर्वप्रथम खोज जो है आर्थर कैली साहब किए थे। मैट्रिक्स का सर्वप्रथम खोज कौन किए थे? आर्थर कैली साहब किए थे। कब किए थे? 1857 ईस्वी में। मैट्रिक्स का सर्वप्रथम खोज जो है आर्थर कैली साहब किए थे 1857 ईस्वी में। इनके अनुसार मैट्रिक्स जो है एक आयताकार एरे है। इनके अनुसार मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर क्या है? एरे। एक आयताकार क्या है? व्यू है। जो एम रो, जो क्या है? एम रो और एन कॉलम, जो एम रो और एन कॉलम से एम एन एलिमेंट्स सजा हुआ है। इनके अनुसार मैट्रिक्स जो है एक आयताकार व्यू है जो एम रो और एन कॉलम से सजा हुआ है एम एन एलिमेंट्स। यहां देखिए, मैट्रिक्स का जो है सर्वप्रथम खोज आर्थर कैली साहब किए थे 1857 ईस्वी में। इनके अनुसार मैट्रिक्स जो है एक आयताकार व्यू है, एक रेक्टेंगुलर एरे है जो कि एम रोज और एन कॉलम से सजा हुआ है। जो कि एम रोज और एन कॉलम से सजा हुआ है एम एन एलिमेंट्स। ठीक, देखिए अब हम लोग समझेंगे रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो रहता है, ये ऐसे ऐसे जो रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। इस तरह से जो रहेगा ये मेरा क्या हो जाएगा? रो। और इस तरह से जो होगा, इस तरह से जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। इस तरह से जो रहता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और इस तरह से जो रहता है हम उसे रो कहते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर एबीसीडी से सूचित करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एबीसीडी से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ए बराबर 479216। अच्छा देखिए, तो इस मैट्रिक्स में जो है कितना रो है? ऐसे ऐसी क्या रो है? देखिए तो एक ठो, दो ठो है, और कॉलम क्या ठो? एक ठो, दो ठो, तीन ठो। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं, रो की संख्या बाय कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में कितना रो है? देखिए तो 1 2 3, 1 2, दो रो है, तो नंबर ऑफ रोज कितना है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? देखिए तो 1 2 3, ये क्या हो गया? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया 2/3। इस मैट्रिक्स का, इसको 2 गुना 3 जो लिखे हैं इसको बोलते हैं 2/3। जैसे यहां देखिए, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। यहां देखिए, बी आपको दिया है 491723814917 अच्छा, इस मैट्रिक्स में देखिए तो रो की संख्या कितना है? तो एक ठो, दो ठो, तीन ठो। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितना है? इसमें रो की संख्या कितना है? देखो 1 2 3, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? देखिए तो 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 4। तो मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया क्या हो गया? 3/4। फिर यहां हम एक सी मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें रो की संख्या कितना है? देखिए तो 1, कॉलम की संख्या 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा 1/3। एक हम फिर मैट्रिक्स ए लेते हैं, यहां देखिए तो ए बी सी। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है? देखिए तो एक ठो, दो ठो, तीन ठो। रो की संख्या कितना हो गया? 3। कॉलम की संख्या कितना है? एक ठो है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज
बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब 3 बाय 1 ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। मान के चलिए यहाँ हम फिर से एक मैट्रिक्स डी ले लेते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ। अच्छा देखिए तो इस मैट्रिक्स में जो है रो की संख्या कितना है 2, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3 है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए तो मैट्रिक्स का जो है सर्वप्रथम खोज जो है आर्थर कैली साहब 1857 ईस्वी में किए थे। इनके अनुसार मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर एरे है जो m रोज और n कॉलम से mn एलिमेंट सजा हुआ है। यहाँ देखिए तो ये मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर की तरह अरेंज किया हुआ है। ये देखिए 2 रो और 3 कॉलम से कितना एलिमेंट सजा हुआ है 6 एलिमेंट सजा हुआ है। ये भी देखिए तो रेक्टेंगुलर की तरह सजा हुआ है। ये क्या है रेक्टेंगुलर एरे है जो कि 3 रोज और 4 कॉलम से कितना एलिमेंट 12 एलिमेंट सजा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी मेरा क्या है एक रेक्टेंगुलर एरे है जो कि 1 रो और 3 कॉलम से कितना एलिमेंट सजा हुआ है 3 एलिमेंट सजा हुआ है। ये भी मेरा क्या है रेक्टेंगुलर एरे है जो कि 3 रो और 1 कॉलम से कितना एलिमेंट सजा हुआ है 3 एलिमेंट सजा हुआ है। ये भी देखिए तो मेरा क्या है रेक्टेंगुलर एरे है जो कि मेरा 2 रोज और 3 कॉलम से 6 एलिमेंट सजा हुआ है। मैट्रिक्स के ऑर्डर में जो होता है फर्स्ट सफिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर का जो फर्स्ट सफिक्स होता है वो हमेशा नंबर रोज को के लिए रो के लिए रिजर्व रहता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर का जो फर्स्ट सफिक्स होता है वो किसके लिए रहता है रिजर्व रो के लिए, और अगला जो होता है वो क्या होता है कॉलम के लिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर दिया है यहाँ देखिए 4/7 तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब पूछ दे इस मैट्रिक्स में रो नंबर ऑफ रोज कितना है तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गया 4। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का जो फर्स्ट सफिक्स होता है वो रो की संख्या को बताता है और नेक्स्ट फॉर द कॉलम अगला किसको बताता है कॉलम की संख्या को। तो जैसे देखिए यहाँ हम दे दे m/n मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m/n है। अगर बोले इस मैट्रिक्स का रो कितना होगा तो इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना नंबर ऑफ रोज कितना होगा m। अगर हम इस मैट्रिक्स की कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स में कितना होगा नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स में n होगा। तो मैट्रिक्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं या तो ये सिंबल यूज करेंगे या ये सिंबल यूज करेंगे या ये सिंबल यूज करेंगे। मैट्रिक्स के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करें या ये सिंबल यूज करें या ये सिंबल यूज करें। लेकिन ये तीनों सिंबल का जो मैट्रिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स का यहाँ जो है कोई इस मैट्रिक्स से सिंबल का यहाँ जो है कोई भी मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। केवल जो है मैट्रिक्स देखने में अच्छा लगे इसलिए केवल इसकी सुंदरता के लिए इसकी सजावट के लिए जो है हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। ये तीनों सिंबल जो यहाँ मैट्रिक्स में लिखे हैं यूज करते हैं मैट्रिक्स के लिए। इस सिंबल का यहाँ कोई भी मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, केवल यह मैट्रिक्स देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लोग इसकी सुंदरता के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स जो है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैट्रिक्स क्या है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैट्रिक्स जो है किसी ना किसी चीज का हमें क्या कर रहा है इन्फॉर्म कर रहा है। मैट्रिक्स क्या करता है किसी ना किसी चीज का हमें इन्फॉर्म करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स जो है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है। तो बढ़ते हैं फिर आगे। तो देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, इधर है मैंगो इधर है बनाना, इधर दे देते हैं हम बॉय इधर लिख देते हैं हम गर्ल। 40 60 60 30। ये देखिए तो ये क्या है मेरा मैट्रिक्स है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लड़के के पास जो है 40 मैंगो है और 60 बनाना है। और यहाँ देखिए गर्ल जो ये क्या गर्ल के ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लड़की के पास जो है 60 मैंगो है 30 बनाना है। 60 मैंगो और 30 क्या है बनाना है। जैसे यहाँ देखिए कार
बाइक, ट्रक, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। यहाँ देखिए तो ये एक टेबल बन गया, ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, ये हमें क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। ये देखिए तो इन्फॉर्म कर रहा है, मतलब आदमी के पास जो है 20 कार है, 60 बाइक है और 5 ट्रक है। औरत के पास जो है 30 कार है, 60 बाइक और 10 ट्रक है। लड़का के पास 10 कार है, 25 बाइक है और 60 ट्रक है। लड़की के पास 30 कार है, 40 बाइक और 36 तो क्या है, ट्रक है। मतलब ये देखिए तो हमें क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स जो है हमें किसी ना किसी चीज का क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। मैट्रिक्स जो है हमें किसी ना किसी चीज का इन्फॉर्म करता है। देखिए यहाँ एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए इंडिया, अमेरिका, रसिया। इंडिया, अमेरिका, रसिया। इंडिया से अमेरिका जाने का एक रास्ता, इंडिया से रसिया जाने का 2 रास्ता, रसिया से अमेरिका जाने का 3 रास्ता। ठीक, ये इंडिया, अमेरिका और रसिया के बीच आने जाने का ये रास्ता को बता रहा है। ठीक, यहाँ देखिए एक टेबल हम तैयार करते हैं, इंडिया, अमेरिका, रसिया। इंडिया, अमेरिका और इधर क्या है, रसिया। यहाँ देखिए इंडिया से इंडिया जाने का कितना रास्ता, 0। पूरी इंडिया में तो कितना रास्ता होगा, 0। इंडिया से अमेरिका जाने का एक रास्ता, इंडिया से रसिया जाने का 2 रास्ता, अमेरिका से इंडिया आने का एक रास्ता, अमेरिका से अमेरिका 0 रास्ता, अमेरिका से रसिया 3 रास्ता, रसिया से इंडिया 2 रास्ता, रसिया से अमेरिका 3 रास्ता, रसिया से रसिया 0 रास्ता। इसको आप एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दीजिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 1 2 1 0 3 2 3 0। तो देखिए तो ये क्या हो गया, ये इन्फॉर्म कर रहा है इंडिया, अमेरिका और रसिया के बीच आने जाने के रास्ता। ये क्या कर रहा है, इंडिया, अमेरिका और रसिया के बीच आने जाने का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलेंगे, इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मेरा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए तो आर्थर कैली साहब के अनुसार जो है मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है जो m रोज और n कॉलम से mn एलिमेंट सजा हुआ है। इनके अनुसार जो है मैट्रिक्स का या ऑर्डर का जो फर्स्ट फिक्स होता है वो हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को, और नेक्स्ट फॉर द अगला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक, मैट्रिक्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ये सिंबल यूज कीजिए और ये सिंबल यूज कीजिए और ये सिंबल यूज कीजिए। इस तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कीजिए। इस सिंबल का जो मैट्रिक्स में हम लोग यूज करते हैं, इस सिंबल का यहाँ कोई भी मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है।
केवल यह देखने में मैट्रिक्स अच्छा लगे, उसकी सुंदरता के लिए जो है हम लोग इस सिंबल को लगाते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एबीसीडी से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एबीसीडी से डिनोट करते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं मैट्रिक्स का जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। मैट्रिक्स का जो हम लोग का डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो मैट्रिक्स का जो डेली लाइफ में यूज होता है इंजीनियरिंग में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, या अब सबसे बेस्ट यूज जो है मैट्रिक्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। आज कल जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा है सब मेरा क्या आ रहा है, मैट्रिक्स बेस्ड पर आ रहा है। मतलब आप स्क्रीन पर कोई चीज भी लिखा हुआ देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। आप स्क्रीन पर आप कोई भी चीज लिखते हैं, देखते हैं, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, आप किसी भी चीज को टाइप करते हैं, वो आपके लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो आपके भाषा को नहीं समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो वो क्या करता है, कोई भी चीज कीबोर्ड में टाइप करते हैं, वो आपके भाषा को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, और 0 और 1 में कन्वर्ट करने के बाद मैट्रिक्स मेथड पर रो और कॉलम में अप्लाई होकर के वो आपको जो है रिजल्ट देता है जो आपको स्क्रीन पर दिखता है। तो मैट्रिक्स का जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो है हम लोग का डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आजकल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारा का सारा क्या है, मैट्रिक्स बेस्ड है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग लगाइए जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले क्या है, जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं, तो अभी आपका टेस्ट हो जाएगा आप ऑर्डर समझे हैं या नहीं समझे। तो देखिए तो अभी बिल्कुल लिखिएगा मत, A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 A24 डॉट 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 A2n A31 A32 A33 A34 डॉट 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 A3n A41 A42 A43 A44 डॉट 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 A4n। ये मेरा चलता रहेगा। देखिए फिर क्या हो जाएगा, AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट 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 AMN। यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स ए है। अच्छा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा क्या होगा बाबू, आप लोग बताइए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखिए आप लोग बता दीजिए। यहाँ देखिए ऑर्डर क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, काउंटिंग कीजिए। तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो डॉट डॉट ठो क्या ठो m ठो, मतलब इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है, m है। अब कॉलम की संख्या जो लिखेंगे, देखिए गिनेंगे 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो डॉट डॉट ठो क्या ठो m ठो, मतलब इस मैट्रिक्स में n ठो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो डॉट डॉट ठो क्या ठो n ठो, मतलब इस मैट्रिक्स में जो है रो की संख्या m ठो है, कॉलम की संख्या क्या है n ठो है। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं, रो की संख्या नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसी को इन शॉर्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, a इज इक्वल टू aij m/n, जहां i और j मेरा नेचुरल नंबर है, 1 2 यहां रखते जाइएगा, आपका एलिमेंट आते जाएगा। एक्चुअली में ये जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या, इस मैट्रिक्स के अंदर सारा मैट्रिक्स छुपा हुआ है, यही मेरा क्या है, जनरल नोटेशन ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स। जैसे यहां देखिए A23 मतलब A23 अपना पोजीशन बता रहा है, A23 जो है अपना पोजीशन बता रहा है, ये क्या है, दूसरा रो के तीसरे कॉलम पर है, सेकंड रो के थर्ड कॉलम पर ये इसका पोजीशन है। A34 मींस क्या, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, A34 का मतलब क्या, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम,
तीसरा रो का चौथा कॉलम है। A43 का मतलब क्या, फोर्थ रो का थर्ड कॉलम पर है ये। A11 का मतलब क्या, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पर है। A41 का मतलब क्या, ये फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम पर है। A3n का मतलब क्या, ये थर्ड रो का nth कॉलम पर है। AMN का मतलब क्या, ये mth रो के nth कॉलम पर है। A14 का मतलब क्या, ये फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम पर है। AM2 का मतलब क्या, ये mth रो के सेकंड कॉलम पर है। ये A24 का मतलब क्या, ये सेकंड रो के फोर्थ कॉलम पर है। मतलब ये सब चीज जो है अपना पोजीशन बता है। यहाँ देखिए अगर हम इसको B बोल देते हैं, यहाँ इस मैट्रिक्स को अगर B बोलते हैं तो ये सब जो एलिमेंट होता है स्मॉल b होता है, B11 होता है, B12 होता है, B13 होता है, इसी तरह होता है। अगर हम इसको C कहते हैं, इस मैट्रिक्स को कैपिटल C कहते हैं, इसका जो इधर वाला एलिमेंट जो होता है स्मॉल c होता है। D कहते हैं स्मॉल d होता है। मतलब वो डिपेंड करेगा हम इसको क्या बोले हैं, मैट्रिक्स को माने हैं क्या, A माने हैं या B माने हैं। कोई दिक्कत? देखिए इस पर हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग बनाइएगा। जैसे यहाँ देखिए A मेरा मैट्रिक्स है, इसका -4 3 7 -5 -8 9 4 -3 10। ये जो है मेरा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है क्या है, 3x3 है। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 है। नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इसमें जैसे हमें चाहिए A12, दूसरा A14, तीसरा A23, चौथा नंबर 4, A33 नंबर 5, A31 नंबर 6, A41 नंबर 7, A23, A22। अच्छा देखिए A12 मतलब क्या, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है 3। A12 मींस क्या, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 3। A14 का मतलब क्या, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, इसमें कॉलम कितना है 3 है, फोर्थ कॉलम है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। अच्छा देखिए A23 मींस क्या, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है 9, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 9। A33 मींस क्या, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम 10 हो जाएगा। A31 मतलब क्या, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है 4। A41 मींस क्या, फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम, इसमें रो कितना है, 3 ही रो है, बोला है फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम। क्या लिखेंगे इसमें, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो A22 मींस क्या, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम क्या है -8 है। ये मेरा A22 मींस क्या, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। फिर आगे अगला एग्जांपल देते हैं। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ने वाले एग्जांपल देने वाले थे आपको, और जैसे देखिए A बराबर आपको दिया हुआ है, A बराबर जो है हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए 4 -7 8 9 2 1 6 5 3 7 -6 10। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या है देखिए, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना 1 2 3, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना है 4। इसी में अगर हमें चाहिए A21 सेकेंड, A23 थर्ड, A41 4, A34 5, A14 6, A23 7, A22 8, A23 9, A34 10, A21, यहाँ से
मान के चलिए A22 ही चाहिए हमें। तो यहाँ देखिए A22 भी है, तो हमें चाहिए A क्या, A31 चाहिए, A32 मान के चलिए A32 चाहिए। तो यहाँ देखिए तो A21 मतलब क्या, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है 2, A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है 6, A41 मतलब फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या रो है 3 रो है, तो रो इसमें क्या बता रहा है 4, चौथा रो का फर्स्ट कॉलम नॉट पॉसिबल, ये क्या है नॉट पॉसिबल है। याद रखिए A34 थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो का फोर्थ कॉलम क्या है 10, A14 फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम क्या है 9, A23 टू सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है 6, A22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 1, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 1, A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 6, अच्छा A34 थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम 10 है, A32 थर्ड रो का सेकेंड कॉलम ये 7 है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इफ A इज इक्वल टू Aij m by n be any matrix then its transpose is denoted by A dash or AT and defined as A dash is equal to Aj n by n। तो देखिए तो A बराबर AI से m by n ये मेरा क्या है जनरल मैट्रिक्स है, तब इसके ट्रांसपोज को A डैश या AT से डिनोट करते हैं, तब इसके ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं A डैश या AT से डिनोट करते हैं। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, A डैश इज इक्वल टू AJI n by, मतलब हो गया रो को कॉलम में बदल देना है, कॉलम को रो में बदल देना। एग्जांपल देखिए एकदम बिल्कुल इजी है, जैसे यहाँ देखिए पहला एग्जांपल A आपको दिया है 4 3 2 1 7 6, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो रो की संख्या कितना 1 1 2 2 टू है, नंबर ऑफ रोज बाय क्या कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है क्या है 2 बाय 3 है। हमें इसका चाहिए A डैश चाहिए, हमें क्या चाहिए इसका A डैश चाहिए। तो A डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो में देखिए क्या है 4 3 2 है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 4 3 2, और उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है, ये क्या है 1 7 6, सेकंड रो में क्या 1 7 6 है, ये हो गया। इस मैट्रिक्स का जो अब ऑर्डर हो गया क्या हो गया 3 बाय 2। वही लिखा है यदि मेरा A क्या हो A इज इक्वल टू AI से m by n मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स हो, तब इसके ट्रांसपोज को जो है A डैश या AT से डिनोट करेंगे और इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, मतलब रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे। यहाँ देखिए m by n ऑर्डर था, यहाँ क्या हो गया n by n, यहाँ देखिए 2 by 3 ऑर्डर है, तो यहाँ क्या हो गया 3 by 2। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए जरा B आपको दिया हुआ है A B C D E F G H, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 4, हमें इसका क्या चाहिए B डैश चाहिए। तो B डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए A B C D ये क्या E F G H, अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 4 by 2 हो गया। यहाँ देखिए तो तीसरा C आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C, इसका हमें क्या चाहिए 1 by 3 दिया हुआ है, हमें C डैश चाहिए, ये क्या हो जाएगा बोलिए तो A B C, ये क्या हो जाएगा ऑर्डर 3 by 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए तो 4 नंबर में A आपको दिया हुआ है A B C D E F G H I, ये दिया हुआ है,
हमें यहाँ देखिए तो ए डैश चाहिए। ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा देखिए तो ए बी सी और डी ई एफ, ये क्या हो जाएगा जी एच आई। यहाँ देखिए ऑर्डर इसका क्या है 3/3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3 है। मतलब ट्रांसपोज आप समझिए। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि ए मेरा क्या है ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तब इसका ए डैश या ए टी जो होगा वो क्या हो जाएगा ए जे आई एन बाय एन। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा ए बराबर ए आई जे एम बाय एन है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा ए जे आई एन बाय एन। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पढ़ने वाले हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए बी any matrix, then its transpose conjugate और conjugate transpose of a matrix is denoted by a theta or a steadies and defined as a theta is equal to a dash का whole conjugate और a conjugate का dash। देखिए ट्रांसपोज कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। मान लिए ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, ठीक, तब उसके ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज को जो है हम लोग ए थीटा या ए स्टेडी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे ए थीटा या ए स्टेडी से डिनोट करेंगे और उसको डिफाइन जो करेंगे इस तरह से करेंगे ए थीटा इज इक्वल टू ए डैश का होल कंजुगेट और ए कंजुगेट का डैश। जैसे एग्जांपल देख लीजिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 + i 9i 7 - 8i। हमें इसका a थीटा चाहिए, तो a थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका a डैश निकालेंगे। a डैश मेरा क्या हो जाएगा अभी तुरंत बताए थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 2 + i 9i 7 - का 8i। अब हमें क्या चाहिए इसका ए थीटा चाहिए, तो ए थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां आई रहेगा तो प्लस आई रहेगा तो माइनस आई कर देंगे, माइनस आई रहेगा तो प्लस आई कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे होंगे या जो हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उसको पता है कंजुगेट हम लोग किस तरह से निकालते हैं। जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए एकदम इजी है। प्लस आई रहेगा तो माइनस आई कर देंगे, माइनस आई कर रहेगा तो प्लस आई कर देंगे और नीचे में जो है फ्रैक्शन में जो है आई नहीं रहने देंगे। तो यहाँ देखिए तो हमें इसका ए थीटा चाहिए, तो यहाँ देखिए क्या +2i तो -2i 7 ये माइनस का 9i 8i। देखिए सिर्फ और सिर्फ जो चिन्ह बदलना है साइन बदलना है आई के साथ बदलना है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ देखिए ए दिया हुआ है आपको 7 - i 8 9i 4 - 6i -5 प्लस का 7i। हमें इसका पहले ए थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा ए डैश निकालना होगा। ए डैश हो जाएगा 7 - i 8 9i, ये क्या हो जाएगा 4 - 6i -5 प्लस का 7i। हमें क्या चाहिए ए थीटा चाहिए इसका, तो ए थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे प्लस आई रहेगा तो माइनस आई कर देंगे, माइनस आई रहेगा तो प्लस आई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 7 प्लस का आई हो जाएगा, ये 4 और सिर्फ जो साइन चेंज करना है आई के साथ,
ये 8 हो जाएगा, ये -6 प्लस 6 हो जाएगा, -9 +9 आए तो -9 आई हो जाएगा, ये -5 माइनस का क्या 7 आई हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसपोज कंजुगेट निकल गया। चलिए हम लोग अगला टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ matrices. Addition and subtraction of matrices. Let A is equal to Aij m by n and B is equal to Bij m by n B two matrices. Then their sum is A plus B and difference is A minus B and defined as A plus B is equal to Aij plus Bij m by n and A minus B is equal to Aij minus Bij m by n। मान लिया कि A और B जो है दो मेरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m by n है, तब इसका जो सम होगा A plus B होगा और इसका जो डिफरेंस होगा A minus B होगा। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, A plus B is equal to Aij plus Bij m by n और A minus B is equal to Aij minus Bij m by n। तो देखिए दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब और तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब और तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो मैट्रिक्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी कीमत पर दोनों मैट्रिक्स को ऐड ही नहीं कर पाएंगे या दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो दो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी बात जो है, सबसे पहला नंबर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए A इज इक्वल टू है 4 3 1 7 2 1। ठीक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 3 और B एक मैट्रिक्स मेरा है 7 1 3 5 1, यहाँ दे दीजिए 2 और 4, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट हमें चाहिए A प्लस B, इसमें क्या चाहिए हमें A प्लस B चाहिए। तो मैट्रिक्स A मेरा क्या है देखिए, तो 4 3 2 1 7 1 अब प्लस मैट्रिक्स B मेरा क्या है 7 1 3 और क्या 5 2 4 है। इसका जो देखिए सम होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 7 4 क्या 11, ये 3 1 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, ये 1 5 क्या हो जाएगा 6, 7 2 क्या हो जाएगा 9, 1 4 क्या 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 3 है। तो दोनों का एडिशन कब हुआ, जब दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। नंबर सेकेंड यहाँ हमें चाहिए 2a प्लस का b चाहिए, हमें क्या चाहिए 2a प्लस का b, यहाँ 2 लिख देंगे। a जो मैट्रिक्स है मेरा क्या है 4 3 2 और क्या 1 7 1, अब प्लस b जो मेरा मैट्रिक्स है, यहाँ देखिए तो b मेरा मैट्रिक्स क्या है 7 1 3 7 1 3 और क्या 5 2 4 है, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो इसको देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, 8 ये क्या 6, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 14 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 2 हो गया, प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा 7 1 3 5 2 4।
अच्छा, इस दोनों मैट्रिक्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, फिर 14 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6। ये आपका क्या आ गया, 2a प्लस b आ गया। इसी में अगर हमें चाहिए नंबर थर्ड 2a, यहां से दे दीजिए 5a माइनस का 2b। यहां से हमें क्या चाहिए, 5a माइनस 2b चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे हम 5, और a मेरा क्या है, a मेरा है 4 3 2 और क्या 1 7 1 माइनस 2 इंटू बी। बी क्या है देखिए, तो 7 1 3 और क्या 5 2 4। यहां से देखिए तो बाबू जरा इस दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 14 हो गया, 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया। अब फाइनली रिजल्ट जो आएगा 20 में 14 जाएगा 6, 15 में 2 जाएगा 13, 10 में 6 जाएगा 4, 5 में 10 जाएगा माइनस 5, 35 में 4 जाएगा 31, 5 में 8 जाएगा माइनस 3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। देखिए हम लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी में अगर हमें चाहिए नंबर 4 5b माइनस a चाहिए, तो 5b मेरा क्या है देखिए, तो 7 1 3 5 2 4 है, माइनस का क्या a मेरा क्या है 4 3 2 1 7 1। ये हो जाएगा आपका 35 5 15, ये हो जाएगा 25 10 20, ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1 7 1। ये क्या हो जाएगा देखिए, तो 35 में 4 जाएगा 31, 5 में 3 जाएगा 2, 15 में 2 जाएगा 13, ये 25 में 1 जाएगा 24, 10 में 7 जाएगा 3, 20 में 1 जाएगा 19। ये मेरा क्या हो, ये हो गया। अच्छा, इसी में अगर हमें दूसरा सवाल दिया हुआ रहता, मान के चलिए इफ a is equal to 4 5 1 6, then then find a plus a dash। इसी में दिया हुआ तब कैसे निकालते, यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, गिवन a इज इक्वल टू क्या 4 5 1 6, हमें चाहिए क्या a डैश चाहिए। a डैश निकालने के लिए क्या करें, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 4 5 1 6। अब हमें चाहिए क्या 9, अब हमें चाहिए a प्लस a डैश चाहिए, a प्लस a डैश। a मेरा क्या है 4 5 1 6 प्लस a डैश मेरा क्या है 4 1 5 6। इसको ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 8 6 6, ये 12, ये मेरा हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस क्या है, इफ a is equal to aij m by n and b is equal to bjk n by p, then the product ab is possible and defined as ab is equal to summation j is ranging from 1 to n I j k into b j k। तो ये इसके डेफिनेशन पर बाद में जाएंगे। तो देख लीजिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा। यहाँ देखिए a का जो ऑर्डर क्या दिया m by n दिया है, b का ऑर्डर क्या दिया n by p दिया है। तो रिमार्क्स में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सवाल बनाएंगे। यहाँ देखिए रिमार्क्स में लिखेंगे, यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ देखिए, ये क्या है m by n है और b दूसरा का ऑर्डर क्या है n by p है। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब और तभी होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होगा, तब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो ऑर्डर देने वाला है ये m by p देगा, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो ऑर्डर देगा क्या देगा m by p देगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब पहले का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो जाए।
और प्रोडक्ट जो देता है क्या का जो ऑर्डर देता है वो क्या देता है, MIP देता है। नंबर सेकेंड, AB इज इक्वल टू नहीं होता है BA के इन जनरल। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, A का ऑर्डर दिया है 5/7 और B का ऑर्डर दिया है 7/6। हमें चाहिए यहाँ AB चाहिए, तो A का जो ऑर्डर दिया है 5/7 दिया है और B का जो ऑर्डर दिया है 7/6 दिया है। अच्छा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ये नहीं, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो ऑर्डर देगा वो क्या देगा, यहाँ देखिए तो 5/6 देगा। इसी में देखिए तो BA निकालेंगे हम, BA निकाला है, B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो क्या है 7/6 है और A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है वो क्या है 5/7 है। अच्छा देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 6 5 के इक्वल होता है नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल। जैसे एग्जांपल अब ले रहे हैं हम, जैसे यहाँ देखिए 2 3 1 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 7 2 4 6 1, ये इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, देखिए हम लोग का मल्टीप्लिकेशन करने का रूल क्या है। यहाँ देखिए ये जो मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है और देखिए यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है और इसका जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम पास कर रहे हैं, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है और क्या यहाँ एलिमेंट है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे फिर प्लस देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे फिर प्लस देंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। इतना करने के बाद हमें एक एलिमेंट मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट रो को क्या करना है सेकंड कॉलम से करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस देकर के यहाँ लिखेंगे। इतना करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए और सेकंड कॉलम से कर दिए, अगर इधर और कॉलम रहता तो और हम करते। अब देखिए फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, यहाँ लिखना है फिर प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ लिखना है, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ लिखना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ लिखना है, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ। इतना करने के बाद जो है मेरा मल्टीप्लिकेशन पूरा होगा। तो देखिए वही चीज यहाँ है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 into 1 2 प्लस 3 into 7 21 प्लस 1 into 2 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए। अब क्या करना है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, 2 into 4 क्या 8 प्लस 3 into 6 क्या 18 प्लस 1 into 1 ये 1 हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए और सेकंड कॉलम से। अब क्या करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 4 into 1 4 प्लस 5 into 7 35 प्लस 6 into 12 2 12। अब देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, 4 into 4 16 प्लस 5 into 6 30 प्लस 6 into 1 ये 6 हो जाएगा। अच्छा ये जो मैट्रिक्स का जो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिक मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए तो कंघी के दांत की तरह हो रहा है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें और सेकंड कॉलम से करें, मतलब कंघी के दांत की तरह हो रहा है, इसीलिए इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं कॉम्बिक मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कॉम्बिक मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, 21 2 23 23 2 25, इसको जोड़ दीजिए 26 1 27 39 12 हो जाएगा 51, ये आपका हो जाएगा 16 46 46 46 है 52, ये आपका फाइनली रिजल्ट हो गया। जैसे यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 3/2, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ जब पहले का कॉलम दूसरे रो के इक्वल और ऑर्डर क्या दे दिया यहाँ 2/2 दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग एग्जांपल नंबर 2 दे रहे हैं आपको, यहाँ देखिए जैसे 4 3 1 2 1 6, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग,
2 1 3 4 1 6 1 4 3। अच्छा देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या है 2/3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो की इक्वल हो, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ देखिए तो रूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 4 दूनी 8 जो 3 एकम 3 प्लस ये 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए। ये क्या हो जाएगा 4 × 4 16 प्लस 3 × 1 क्या 3 प्लस ये 1 × 6 6। अब बोलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, सेकंड कॉलम से कर दिए, अब क्या करना है थर्ड कॉलम से करना है। 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 × 4 क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से कर दिए। अब यहाँ देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए। ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा प्लस 6 × 3 क्या हो जाएगा 18। अब देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कीजिए तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। अब देखिए सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, यहाँ देखिए 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस ये क्या 1 × 4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 × 3 क्या हो जाएगा 18। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा 814, ये मेरा क्या हो जाएगा 16 22 3 25, ये आपका हो जाएगा 20 3 23, ये हो जाएगा आपका 28, ये आपका हो जाएगा 36 8 44 45, ये आपका हो जाएगा 22 26। नंबर थर्ड एग्जांपल देखिएगा यहाँ जरा 1 2 4 3 1 2 4 1 6, ये हो जाएगा मेरा 2 1 2 4 1 5 6 2 3। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 1 या 2 अब 4 8 2 10 10, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा ये 2 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा प्लस का 4 × 4 16 हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करिए 1 × 1 1 हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, ये 2 × क्या हो जाएगा 1 2 2 × 5 10 हो जाएगा प्लस 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। अब देखिए फिर क्या करना सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 × 4 4 हो जाएगा 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कीजिए तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा 1 × 1 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कीजिए तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 1 × 5 5 हो जाएगा प्लस 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 1 × 4 4 हो जाएगा 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, ये 4 × 1 4 हो जाएगा 1 × 1 1 हो जाएगा 6 × 2 12 हो जाएगा ये ठीक। अब देखिए सेकंड रो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा प्लस का 1 × 5 5 हो जाएगा प्लस 6 × 3 18 हो जाएगा। इसको बस अब क्या करना है आपको ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा आपका 26, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका हो जाएगा 5 3 8, ये आपका हो जाएगा 12 5 17, ये आपका हो जाएगा 22 22 38, ये आपका हो जाएगा 17, ये आपका हो जाएगा 23 23 8 31 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। देखिए हम लोग अगला एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से।
यहाँ देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए तो 1 1 1 2 जी 1 हो जाएगा, इसको फिर कीजिएगा तो ये 2 3 ये 4 5 6 ये 7 8 9 हो जाएगा। आप देख लीजिए करके गुना ये होने वाला है। एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ देखिए 4 1 3 2 इसको मल्टीप्लाई करना है 7 1 6 8 से। तो यहाँ देखिए इसका रूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 28 प्लस का 6, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4 प्लस का 8, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए 21 प्लस का क्या 12, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 16, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये मेरा 12 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए लास्ट एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का मैं दे रहा हूं आपको, 6 नंबर एग्जांपल देखिए 4 3 5 मल्टीप्लिकेशन 7 2 6 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, पहला नंबर 3/1 है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3 है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो रूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये क्या हो जाएगा 28, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 8, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 24, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 21, सेकंड कॉलम से 6, थर्ड कॉलम से 18, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 35, ये 10, ये क्या हो जाएगा 30। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब फर्स्ट का रो और सेकंड के कॉलम के इक्वल हो। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ, जैसे देखिए इसका ऑर्डर क्या है m/n है और इसका ऑर्डर क्या है n/p है। इसका मल्टीप्लिकेशन कब हो जाए, फर्स्ट का रो कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो। जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। उधर देखिए तो हम लोग इसका डेफिनेशन में पढ़ाए थे AB इज इक्वल टू क्या, समेशन j इज इक्वल 1 टू है aij इनटू का क्या bj k, यही दिया था एग्जांपल में, डॉट डॉट ये चल रहा था। मतलब यहां से देखिए जो रो और कॉलम में जो मल्टीप्लाई करके जो ऐड कर, समेशन का मतलब क्या होता है ऐड जोड़ होता है, समेशन का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, वही जो जोड़ जोड़ करके लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये मेरा क्या हो गया, आज मल्टीप्लिकेशन मेरा पूरा हो गया। कल हम अगला वीडियो लेकर आते हैं मैट्रिक्स का, तब तक के लिए